नमस्कार। बढ़िया सब। चलिए तो बढ़िया है। तो चैप्टर नंबर 5 बायो, चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है ना। बढ़िया हो चाहे खराब हो। और कुछ लोग का ये कहना था बड़ी विचित्र बात कि नमस्कार नमस्कार तो बोलते हैं, ठीक है, स्वागत वागत बोल दिया करिए। तो भैया ठीक है, फिर आपका स्वागत है बहुत बढ़िया से, और चाय नाश्ता करके जाइएगा, है ना। भैया पढ़ाई करिए, स्वागत पढ़ाई के बाद ही होगा। अच्छे से पढ़ लेंगे तो खूब स्वागत, नहीं तो फिर वही है, चलो निकल लो यहाँ से। ऐसा ही तो करते हैं। नीट वाले यही है, एनटीए वालों का यही है, सेलेक्ट हो गए तो ठीक है भाई, जहां स्वागत करवाना है वहां हो तो ठीक है। अब यहाँ क्या मतलब यार, खैर कोई बात नहीं। चलिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, द वाइड रेंज इन। अब हम किताब पढ़ रहे हैं, आप भी किताब पढ़िए साथ में बहुत ध्यान से। चलिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, the wide ranging structure of higher plants will never fail to fascinate। fascinate मतलब होता है आकर्षण, ठीक है ना, अट्रैक्शन। ठीक, fascinate us। ठीक है, कभी ये फेल नहीं होते, हमको हमेशा आकर्षित करते हैं, इसका यही मतलब है। यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा है एक्टिव एस, इसको पैसिव बना लीजिए कि हमको क्या करते हैं, ये जो होता है ना स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट, ये हमको क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट हमको आकर्षित करते हैं। इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। Even though angiosperms show such a large diversity in external structure, external structure को बोलते हैं morphology, ठीक। They are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक, देखिए इसको बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट मींस एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृतबीजी, ठीक है। इनके अंदर क्या है ऐसा, इनका बहुत बड़ा एक लार्ज डाइवर्सिटी होती है इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, रूट में, स्टेम में, सब में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसी को बता रहे हैं कि ये सब मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। इंटरनल की हम बोलेंगे तो एनाटॉमी, ठीक। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इनको कैसे पहचानते हैं, ये पौधे जो एंजियोस्पर्म है कैसे पहचानते हैं इनको, प्रेजेंस ऑफ उसमें रूट्स होंगे, स्टेम्स होंगे, लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, इसकी बात करें। इन चैप्टर 2 and 3, ठीक, we talk about classification of plants based on morphological and other characteristic। For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant bracket or for that matter any living, यानी किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन अगर हमें समझना है, उसके बारे में जानना है, तो we need to know स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स, हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक, एंड स्टैंडर्ड डिफिनेशन की, ठीक है। वो सब हम लोग पहले कर चुके हैं। अब इसमें क्या है, उस टर्म्स और डिफिनेशन, यानी रूट में कैसे हो, स्टेम में कैसे, क्या क्या टर्म्स हैं, उनको समझने की बात है इस चैप्टर में, ठीक। वी आल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज एडाप्टेशंस ऑफ प्लांट टू देयर एनवायरनमेंट। एग्जांपल है जैसे कि एडाप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज, etc। अगला पैराग्राफ है, इफ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी। वीड मतलब होता है खरपतवार। आप किसी खरपतवार को अगर उखाड़े, पुल आउट मतलब उखाड़ेंगे तो क्या पाएंगे, विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव, उसमें उन सभी में क्या होगा, रूट्स होगी, स्टेम होंगे, लीफ होंगे, ठीक है। दे में भी, हाँ हो सकता है कि उसमें फ्लावर भी हो, फ्रूट्स भी हो, तो उस बात को लिख रहे हैं, दे में बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम while the portion above the underground, ठीक है ना, ग्राउंड से जो अंडरग्राउंड नहीं, सिर्फ ग्राउंड से ऊपर हो, उसे क्या बोलेंगे, शूट सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस पैराग्राफ में कुल मोटी मोटी बातें, कोई खास एग्जाम के लायक क्वेश्चन नहीं है। पहला तो ये कि जो मॉर्फोलॉजी, एंजियोस्पर्म समझते हैं, जिस किसी पौधे में फूल आ जाए वो सब एंजियोस्पर्म, इंतजार बस करिए, है ना। कोई पौधा अगर आपको नहीं समझ में आए, आप जाइए, अरे ये फूल है, अरे एंजियोस्पर्म, है ना। यानी किसी पौधे में फूल आ जाए तो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। ये लार्ज डाइवर्सिटी, इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो बाह्य संरचना है, इनमें बहुत ही बड़ी डाइवर्सिटी होती है, ठीक, जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एंड ये कैसे कैरेक्टराइज्ड होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स द्वारा, ठीक है। वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स, इनके पार्ट्स में अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, और वो वेरिएशन शो करते हैं एडाप्टेशन, मतलब अनुकूलन। अब ये अनुकूलन किसी भी चीज के लिए हो सकता है, ठीक है ना, अनुकूलन, अनुकूलन, यह अनुकूलन किसी भी चीज के लिए हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एडाप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट, मतलब कुछ ऐसे जैसे आपने देखा कैक्टस, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं, कैक्टस में स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं, इसलिए वो डेजर्ट में रहने के लिए एडाप्टेड है।
बात समझ में आ रही? कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें कुछ चेंजेस आएंगे उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और हालांकि एक्सटर्नल का पूरा चेंज हो जाता है पूरा प्लांट ही, अंदर भी बहुत सारे एनाटॉमिकल चेंजेस भी आते हैं, जैसे वाटर में रहने के लिए इकॉर्निया क्रेसिपिस, इस तरीके से। तो फॉर प्रोटेक्शन के लिए होता है उसमें कुछ एडाप्टेशन, क्लाइंबिंग के लिए और स्टोरेज ईटीसी, प्रोटेक्शन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ये सब सारी चीजें उसमें एडाप्टेशन आती हैं पौधों में। तो इनका मतलब यही था कि वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, सो एडाप्टेशन टू देयर इन्वायरमेंट, जैसे एग्जांपल के लिए एडाप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट, फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग और स्टोरेज, इट इज। और भी बातें हैं। अब अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि अगर आप किसी पौधे को उखाड़िए, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये, ठीक, और पौधा कैसे बना लेते हैं आप? फट से बनाने वाला तरीका यही होता है भाई साहब। ये देखिए बहुत खूबसूरत, और ये देखिए इसमें है भैया पत्ती, ठीक, और ये है नीचे जड़, ठीक है। इस तरीके से ये टैप रूट सिस्टम वाला हमारा हिसाब है इस समय तो, ठीक। तो ये जो नीचे वाली ये अंडरग्राउंड पोर्शन है, ये ग्राउंड, ठीक, और इसके नीचे हो सकता है कि इसमें फूल भी लगा हो, क्या दिक्कत है, और यहाँ पे पत्तियां लगी हुई हैं, इसमें एक कली हो, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये है पत्तियां लगी हुई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पूरा मिला के शूट सिस्टम, और ये जो पोर्शन है उसे बोलते हैं रूट सिस्टम। ये क्या हो जाता है? रूट सिस्टम। और ये एबव ग्राउंड है, एबव यानी अंडरग्राउंड और एबव ग्राउंड, ठीक। अंडरग्राउंड पोर्शन को बोलते हैं रूट सिस्टम, एबव ग्राउंड जो ग्राउंड से ऊपर उसे क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम, ठीक ना, शूट सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इतनी बातें आप लिख सकते हैं। और शूट सिस्टम में क्या हो सकता है भैया? स्टेम, लीव्स, मेनली तो यही होगा, बाकी में भी फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक। तो आप यहां पे लिख दीजिए, इसमें अगर आप लिखा जाए तो यही लिख दें, यहां लिख दे रहे हैं। चलिए स्टेम एंड लीव्स, मेनली यही होगा, और बाकी अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें फ्लावर एंड फ्रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें नोट कर लीजिए, तुरंत नोट करिए। उसके बाद आते हैं द रूट। रूट क्या होती है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टैप रूट सिस्टम, द रूट, फिर उसके बाद उसमें और भी बातें बताई गई हैं। तो पहले द रूट क्या है उसको पढ़ते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट द डायरेक्ट इलांगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट which grow inside the soil. It bears lateral roots of several order that are referred to as secondary, tertiary, etc. उसके बाद roots, ठीक। The primary roots and its branches constitutes the tap root system as seen in the mustard plant, जैसा कि मस्टर्ड प्लांट में दिखाया गया है, ठीक है। अच्छी बात है, दिखा दिया तो क्या करें हम, अब यहीं पर हम लोग रुकेंगे। अब जरा समझते हैं क्या बात ये बताना क्या चाहते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्लासिफाई हम लोग ऐसे करेंगे कि इसने जो कह दिया, ठीक है, द रूट पहली हेडिंग हो गई। हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें पहला द टैप रूट सिस्टम, यानी टैप रूट सिस्टम। और ये होता है कि इसमें डाइकाट प्लांट। अब ये डाइकाट मोनोकाट प्लांट क्या होते हैं? अब ये बड़ा चक्कर है भाई, ये डाइकाट कौन होगा, कौन मोनोकाट होगा? तो अब याद करिए आप, हमने जब इसके पहले यानी कौन सा चैप्टर था, वो तीसरा, जिसमें प्लांट किंगडम, तो उसमें एक जगह हमने एंजियोस्पर्म पढ़ाया था। उस एंजियोस्पर्म में हमने सारे मोनोकाट और डाइकाट के बारे में पढ़ा दिया था। फिर भी अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि डाइकाट और मोनोकाट, जिसे एंजियोस्पर्म तो ठीक है पहचान लिया कि हाँ भाई फ्लावर है तो इसमें होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कहेंगे कैसे मोनोकाट क्लास कौन क्लासिफिकेशन में आ रहा है, कौन मोनोकाट क्लास है, कौन डाइकाट क्लास है, इसको कैसे पहचाना जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन होता है उसमें लीव्स देखनी होती है। उसकी क्या देखनी होगी? पत्ती। आपको क्या देखना होगा उसमें? लीव्स, पत्तियां देखनी होगी। और उसके बाद सीड्स देखने होंगे। अगर सीड्स नहीं है तो पत्ती दिखेगी। अगर पत्तियों में वेनेसन है ना, लीफ के अंदर वेनेसन, वो रेटिकुलेट है। पत्तियों में वेनेसन कैसा है? रेटिकुलेट, तो कहेंगे ये डाइकॉट। अगर पैरेलल वेनेसन है उसमें, पैरेलल समांतर, ठीक है ना, पैरेलल वेनेसन है तो कहेंगे मोनोकाट है। कैसा है? मोनोकाट। इसको लिख दीजिएगा वेनेसन, बस इतने VN लगा दीजिए ताकि भूलिएगा मत। और सीड, अगर आप फोड़ें और आसानी से उसका जो सीड है उसको आप दो दाल होती है ना, जैसे दो भागों में बट जाए, जैसे दलहन वाली जितनी दालें होती हैं, पल्सेस जितनी होते हैं, ठीक है ना, फैबेसी फैमिली में आते हैं, लेग्यूमिनस, मतलब मेन तो लेग्यूमिनस कहा जाएगा उसको, उसमें जितनी आती है, जैसे चना है, मटर है, मूंगफली है, ये सब तो सीड्स।
तो इसमें अगर 2 कॉटिलेडन है यानी 2 कॉटिलेडन्स, 2 कॉटिलेडन है भैया, तो ये हो जाएगा डाइकॉट, और 1 कॉटिलेडन है तो ये हो जाएगा मोनोकॉट। इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, याद रखिएगा, ये कहीं कहीं पर और ऑर्चिड के केस में, इसी तरीके से उसके केस में हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें जो मेन याद रखना वो यही है। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक, जिसमें पत्तियां इस तरीके की होंगी। बात समझ में आ रही? तो ये मोनोकॉट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? डाइकॉट। डाइकॉट टैप रूट सिस्टम किसमें होता है? तो कहेंगे डाइकॉट प्लांट में। अब डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट, तो मोनोकॉट के बड़े आसानी से नाम ले लीजिए, जो बचता है एनसीईआरटी में दिया रहता है उसके हिसाब से अगर नाम ले लें तो हो जाएगा धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, केला, ये सब किसमें आता है? डाइकॉट में। पाम वाले प्लांट जैसे खजूर हो गया, अखरोट, खजूर हो गया, आपका वो ताड़ी वाला हो गया, ताड़ी वाला पौधा है ना, पीने के बाद खूब मजा आती है भाई साहब, कुछ भी हो, छुहारा वाला पौधा, पाम है सब। हल्दी हो गया, अदरक हो गया, घुइयां हो गया, है ना, ये सब क्या है? ये सब मोनोकॉट है। नारियल को मत भूलिएगा, पाइनएप्पल को मत भूलिए, ये सब मोनोकॉट है। कोलोकैसिया, घुइयां जिसको बोलते हैं, ये सब क्या है? मोनोकॉट हो गया। तो धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, गन्ना, केला, भैया याद रख लीजिए, सब लिख लीजिएगा कहीं पे, गन्ना, केला, पाम सारे जो भी आ जाएं। ठीक, हल्दी, अदरक, घुइयां, यहाँ पे देखिए सब एनसीईआरटी में आगे पीछे कहीं न कहीं दिया है सबका नाम। ठीक, तो ये सब क्या हो जाते हैं? और उसका पाइनएप्पल, कोकोनट, ये सब क्या आ जाते हैं? ये सब मोनोकॉट हो जाते हैं। ठीक है, उनकी बात हो गई। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट, अब इसके अलावा जो बचा वो सब डाइकॉट। जैसे मस्टर्ड आप देखिए, उसके सरसों के दाने आप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या उसकी पत्तियों में देखेंगे वेनेसन तो रेटिकुलेट जालिकाकार होता है। ठीक, ये सब कैसे हो जाते हैं? डाइकॉट हो जाते हैं। अब आप सीड जब आप पढ़ रहे होंगे तो अब आगे, अभी रुकिए, पहले ये वाली लाइन पढ़ते हैं फिर आगे बताते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट द डायरेक्ट इलांगेशन किसका होगा? रेडिकल का। अग्नि रेडिकल से डायरेक्ट निकलती हुई, रेडिकल से डायरेक्ट निकली हुई चीज फॉर्म प्राइमरी रूट बनाएगा विच ग्रो इन सॉइल, और यही प्राइमरी रूट बियर्स करती है क्या? लैटरल रूट्स। बहुत सारी लैटरल रूट्स सेवरल ऑर्डर्स में होंगी आगे पीछे इस तरीके से, जिसको हम सेकेंडरी टर्शियरी इस तरह से बोलते चले जाएंगे। और ये पूरा प्राइमरी रूट से लेकर ये सारे जितने लैटरल रूट्स मिला के, इन सब को मिला के बोला जाएगा टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम। बात समझ में आ गई? नहीं है? नहीं है, क्योंकि हमें एक टर्म आया रेडिकल, ये नहीं पता था। तो ये नहीं पता तो इसमें पता करने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। ये हो गया भैया, ये ऐसे बना लीजिए आप। ठीक, हाँ ऐसे ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस तरीके से। अरे आपकी किताब में थोड़ा भाई बड़ा अच्छे से वो लोग बनाते हैं। बात यह है कि हम भी कलाकार हैं इस तरीके से। अब एक इधर और एक इधर। ठीक, ये हो गया भैया कॉटिलेडन। और ये वाला ऊपर वाला रीजन कहता है प्लूम्यूल, जो कोलियोप्टाइल से ढका रहता है। और ये हो जाता है भैया क्या? रेडिकल। ठीक, कोलियोराइजर से ढका रहता है, शीत होती है, इस पे कवरिंग होती है। ठीक है, ये अब इसका देखिए समझ में आ गया है। जब किसी सीड को एम्ब्रियोनिक स्टेज उसकी जब वो जर्मिनेट करेगा तो इसी तरीके से उसमें स्ट्रक्चर होते हैं, आप देखेंगे तो आप अरे भिगो के रख दीजिए, सुबह फोड़ लीजिएगा तब भी पता चल जाएगा। काहे नाटक कर रहे हैं? हमको नहीं आता? अरे सबको आता, सब नमवा नहीं जानते भैया, आता सबको है। जो अंखा निकल आता है ना, अंखा मतलब सुनते हैं अंकुर, स्प्राउट्स जिसको आप कहते हैं बड़े खुशी में, स्प्राउट्स रहता है भैया, चन्ना है ना, चना, मूंगफली, सोयाबीन, मूंग, ये सब रहता है, वो स्प्राउट्स बोल देते हैं। और गेहूं में मिलता है, कौन बहुत बड़ी बात नहीं है, खुश होने की जरूरत नहीं कि हाँ मतलब अरे भाई बहुत बड़े अमीर लोग हैं स्प्राउट्स लेते हैं। अरे अंकुरित चन्ना रतिया में भेज देते हैं जो हम लोग गैया खिलाते हैं भैया, वही सब खा के वो सब डाइटिंग करती हैं। समझ रहे हैं? रेडिकल। तो जो ये निकल रहा है ना, ये रेडिकल होता है। ये सफेद सफेद चन्ने में निकलती है ना पूंछ, वो होती है रेडिकल। और यही इलांगेशन होती है, पहले रेडिकल निकलता है सफेद सफेद, वही है, ये सब में निकलता है। गेहूं भिगो दीजिए, उसमें भी आप सब में पाएंगे यही। तो ये निकल के ये इलांगेट हो जाएगा। और जब ये इलांगेट हो जाएगा तो जैसे ही इलांगेट हो गया ये मोटा होता चला जाएगा, क्योंकि ये पहले निकला है, तो ये प्राइमरी रूट बन जाएगी। अब इससे क्या होगा? इस प्राइमरी रूट से धीरे धीरे और भी लैटरल रूट्स निकलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ बना सकते हैं इस चीज को। देखिए यहाँ पे जैसे ये निकला, और ये क्या हुआ? ये पौधे को भी बाद में काटा जाएगा, अभी काटा कहाँ जाएगा, पौधे लगाने चाहिए, काटने चाहिए। ठीक है ना? ये इस तरीके से आप इस तरीके से बना लीजिए।
जगह जगह। देखिए हमारे पास इतनी अच्छी सुविधा आपके पास शायद ना हो, है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें इस तरीके से भी इधर ये इस तरीके से ऐसे निकली रहेंगी ब्रांचेस, ठीक। और इसमें देखेंगे तो ये इस तरीके से ऐसे भी ब्रांचेज रहेंगे। थोड़ा बड़ी छोटी बना सकते हैं, कोई वो नहीं है कि मतलब हाँ कोई मेजरमेंट इसका नहीं है भाई, हर पौधे में अलग अलग हिसाब होता है, ठीक। अरे सर जी तनी कायदे से बनाइए, देखने में भी खूबसूरत लगे इस तरीके से। अब इसमें भी इसी तरीके से इस तरीके से ब्रांचेज निकलती चली जाएंगी। सजा दिया भैया, खूब बढ़िया है, तुम ले समझ आ रही बात। तो सेकेंडरी टर्सरी रूट्स ऐसे निकलती चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रूट्स, ये मेन क्या है, प्राइमरी रूट। और बाकी क्या है, ये ब्रांचेस हैं, ये क्या है, ये सब है लैटरल रूट्स, ये सब है लैटरल रूट्स। और प्लस इन्हीं दोनों को मिला के क्या बोला जाएगा, टैप रूट सिस्टम, ठीक। ये इनका ऑर्डर होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। मतलब ये है, इसमें अगर ये नाम देना चाहें तो ये देखिए इसमें है, ये सेकेंडरी है, ये है भैया सेकेंडरी। और ये जो इसकी ब्रांच है, सेकेंडरी से निकली हुई ब्रांच, अलग अलग कलम का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, ठीक है ना, ये वाली, ठीक। और ये जो ब्रांच है ये है टर्सरी। आप समझ गए होंगे, ज्यादा काबिल बनने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक। तो ये चीजें हो गई रूट्स में, ठीक। तो ये एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि एग्जांपल है ये किसका, रूट सिस्टम। तो एग्जांपल हम लिख सकते हैं मस्टर्ड, जैसा कि मस्टर्ड में बनाया गया है, ठीक, मस्टर्ड। अच्छा ये रहता है, ठीक, मस्तर्द, मस्तर्द, बढ़िया तर्द, ठीक ना। बात समझ में आओ, ठीक, कुछ कुल ऊपर जाता। यही मारे कहता नहीं कि किताबिया पढ़ा ना, पढ़वा तो यह हो किताबिया पढ़ा और वही के बेर बेर समझा, है ना। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए फट से। अब आते हैं हम लोग फाइब्रेट रूट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आगे चलते हैं। इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट, है ना, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव एंड इट इज रिप्लेस्ड बाई large number of roots. These roots originate from base of the stem and constitute the fibrous root system, जैसा कि वीट में दिखाया गया है। भैया देखिए इसमें दिखाया गया फिगर 3.5.2 का बी, देख रहे हैं आप लोग, बहुत सावधानी से देखिए। आगे उसका वाला भी पढ़ लीजिए भैया, कहाँ उसको छोड़ दें। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोस्टेरा एंड बनियान ट्री, ठीक, roots arise from parts of the plant other than radicle and are called adventitious root. उसके बाद the main function of the root system are absorption of water and minerals from soil, providing a proper anchorage to the plant's parts, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulator, जिसको फाइटोहार्मोन कहते हैं, ठीक है ना आम भाषा में। चलिए तो ये बातें हो गई, ठीक। प्लांट हार्मोन या फाइटोहार्मोन भी इसको कहते हैं, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, ये होता है मोनोकाट में। और मोनोकाट आपके दिमाग में तो पूरा है, राइस व्हीट ये सब इसमें आता है मोनोकाट में, जैसे व्हीट और राइस इसका एग्जांपल हो गया। इसमें खास बात क्या है कि शॉर्ट लिव होती, जो प्राइमरी रूट होती, जो रेडिकल से निकलती तो है लेकिन वो शॉर्ट लिव होती है। एंड इज रिप्लेस्ड बाई लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, ये किससे रिप्लेस होती है, लार्ज नंबर ऑफ रूट से। और ये लार्ज नंबर ऑफ रूट्स कहां से ओरिजिनेट होते हैं, बेस के, स्टेम के बेस पे, ठीक। अब अगर आपको ये कहा जाए कि बनाइए, बना के दिखाइए कैसे होगा, तो यानी भैया समझ गेहूं भरा थोड़ी ना गाँव में भाई, अरे भैया दिसंबर चला था, कब अपना भराई तो कब, और कोई ऐसा गिरा लगी कुल हालत खराब हो जाए खुदा वैसा। चलिए तो लोगों तक का भैया पहुंच गलवा तैयारी करे, ठीक। ये है भैया गेहूं, ये गेहूं। अब ये सब ये समय तो ऐसा हो भाई, ठंडी दिसंबर का महीना ऐसा होगा करी। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए बहुत तेजी से जड़ निकली इसमें, इस तरीके से रहती है जड़, इस तरीके से रहती है इसमें जड़। खास बात ये है कि ये जड़ ऐसे, मतलब ये ऐसे, अरे गेहूं भरत का ना इकट्ठे निकरिया वाला धनो ऐसा गेहूं ऐसे तो लग गया, मैंने तो ना यह को लिखल है ए बाबू, कुछ और ना है
तो अरे मतलब आपके गांव में जो कुछ पाया जाता है ना वही सब एनसीईआरटी में भर दिया है। तो आप इस बात से खुश रहिए गंगा का तो चीज ये है सबका नया का वही का नाम बढ़िया अंग्रेजी में खूबसूरत लिख देना है कुल। जैसे ना कोनो खाना बनाते हैं सब आलू गोभी का तो उसको बढ़िया नाम दे देंगे तो आप कहेंगे हाँ भाई कैबेज पटाटा, आदमी कहेगा ये क्या है, गांव वाला तो ऐसा सोचेगा, है ना। ये सब वही सब हम बता रहे केमिस्ट्री में तो दार्शनिक हो जाइए, फिलोसफर, सब आडंबर ढोंग है, सब दुनिया झूठी है, ये सब जो हो रहा है सब झूठ है, आखिर में वही जाना है। फिलहाल सिलेक्शन लेते हैं पहले फिर बात करते हैं, यार जिंदगी का मजे लो, ये सब छोड़ो, ठीक ना। फाइब्रस रूट सिस्टम ये मोनोकाट शॉर्ट लिव होती है और उसका रिप्लेस देखिए लार्ज नंबर ऑफ रूट इसके बेस से निकल जाता है। व्हीट और राइस में ऐसा होता है, ठीक है ना। टैप रूट का क्या बात थी भैया कि वो प्राइमरी इलांगेट होता है भैया, कहाँ प्राइमरी रूट इलांगेट मतलब वो रेडिकल से इलांगेशन होता है पहले और क्या बनता है भैया प्राइमरी रूट। अब प्राइमरी रूट क्या बनाएगा सेकेंडरी टर्सरी इस तरह से बनाया जाएगा और पूरे सिस्टम को मिला के बोल देंगे टैप रूट सिस्टम। किसमें होता है डाइकाट में होता है। और डाइकाट कौन होता है भैया चना होता है, मटर होता है, ये सब क्या होता है डाइकाट होता है, ठीक है। इस तरीके से नाम जैसे मस्टर्ड एग्जांपल पे लिए तो इसमें व्हीट और राइस, ठीक। तो आप लोग भर और के गेहूं आइए अब की बार गांव जाइएगा तो गेहूं खाड़िएगा जब तो उसमें देख लीजिएगा अरे फाइब्रस रूट सिस्टम, वाह भाई वाह, है ना। इस तरीके से आगे चलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अबे नाम ही अलग है कुछ एडवेंटिशियस। अपस्थानिक हिंदी में क्या बोलते हैं अपस्थानिक। अच्छा हिंदी में उसको जो टैप रूट सिस्टम था उसको बोलते थे मूसला जड़, ठीक है ना। अब फाइब्रस रूट सिस्टम को नाम दे रखे हैं यहाँ पे, फाइब्रस वाले को बोलते उसको बोलते हैं मूसला जड़, ये होते झकड़ा तल झकड़ा जड़, फाइब्रस वाली होती झकड़ा झकड़ा मूल तंत्र, इसको बोलते हैं अपस्थानिक मूल तंत्र, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन सम प्लांट कुछ पौधों में होती है जैसे कि ग्रासेस में अक्सर मिल जाएगा आपको दूब ग्रास, अक्सर दिखाड़िए तो देखिए दूब ग्रास देखें, अरे पूजा पाठ में तो बड़ा इस्तेमाल होता है, जाओ दूब लेते आओ वही वाला, ठीक। बनियान ट्री है ना। और खास बात यह है कि दूब ग्रास का बड़ा इस्तेमाल है। जब लड़कियां मतलब तो अपने मायके से जब वहां जाती है ससुराल जैसे आई हो वहां से झगड़ा वगड़ा करके आ जाती है पहले मायके, जब मायके आ जाएगी तो मायके मतलब सबसे मायके हैं अम्मा के यहाँ वही वाला, ज्यादा अंग्रेजी सब वहीं से आया है यार भैया। भारत की भाषा सबसे बढ़िया होती है भाई साहब, हिंदी में तो रेलम रेल चले रे क्या दिक्कत है, ठीक। तो ग्रास तो जब वो जाती है तो उन्हें जाओ दूब का ग्रास तो वही दूब वाला, तो उसको नहीं पता था कि वो क्या ले आ रही है, दूब ले आ रही है जिसमें एडवेंटिशियस रूट। अब अगर वो पढ़ लिख के शादी करेगी इतना खासतौर से बायो तो कहेगी हाँ यार अम्मा ये जो मंगा रही हो इसमें जो है देखो एडवेंटिशियस रूट होता है। तो भैया किसमें होता है ग्रासेस में, मोस्टेरा ये भी ग्रास होती है और ये अच्छी बनियान ट्री, ग्रास मतलब उसमें ग्रास फैमिली है, शायद अब पता नहीं आती तो नहीं है इससे फिलहाल, लेकिन हिंदी में लिख दिया है ग्रास। अब हिंदी वालों की कमी भी हो सकती है भाई, ठीक है ना। बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़, अरे याद तो होगा वही बरगद का, अरे भाई साहब कैसे भूल जाओगे बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ मतलब बरगद बनियान ट्री पूरा लिखा है तो बरगद पेड़, ठीक। बरगद इसमें जो बरगद में होता है ना बड़ी बड़ी जो निकलती हैं बनियान ट्री, देखा नहीं ऊपर से लेकर नीचे तक लटकती हैं, बाद में वो जाके जमीन में टच कर जाती हैं, ठीक। तो ये सब तो गांव में तो बरगद का पेड़ तो भैया गांव में जो राई होने अगर थक जाते हैं तो उसी के नीचे जाके आराम कर लेते हैं। पहले ऐसा होता था, अब जो थकत है घर में जाते एसी चालू करत है, हाँ खूब हवा आवत है, अब बाद में वो पेशेंट हो जाता है, शुगर हो जाता है, डायबिटीज हार्ट का पेशेंट हो जाता है, सब ऐसे मर जाएंगे, ठीक है ना। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इन सम प्लांट जैसे ग्रासेस मोस्टेरा बनियान ट्री बरगद का पेड़, ठीक है भैया। इसमें रूट एराइज फ्रॉम पार्ट्स अलग अलग जगहों से निकलती है, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे स्टेम से कहीं टहनी से कहीं इधर से उधर से। अदर देन रेडिकल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अदर देन रेडिकल इसमें 3 पाइप पहले ही बनी हुई है 3 चीना पहले से बना लगा, अब कौन बात नहीं है। अदर देन रेडिकल बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया से। तो भैया अब 3 तरीके की रूट्स हमने पढ़ी, एक टैप रूट, पहला क्या टैप रूट, पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस, तीसरा एडवेंटिशियस, पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस, तीसरा एडवेंटिशियस, पहला टैप रूट, दूसरा फाइब्रस, उसका तीसरा एडवेंटिशियस। टैप रूट किसमें डाइकाट में, टैप रूट डाइकाट, टैप रूट डाइकाट, फाइब्रस मोनोकाट, फाइब्रस मोनोकाट, फाइब्रस मोनोकाट। इसमें क्या होता है प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव और उसमें रेडिकल से डायरेक्ट इलंगेशन होगा, ठीक है ना। और आगे पीछे इस तरह से सेकेंडरी टर्शियरी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इस तरीके से मूल तंत्र बनते चले जाएंगे।
बात प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और पूरे को मिलाकर टैप रूट सिस्टम बोल देंगे, जैसा कि मस्टर्ड में बताया गया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। प्राइमरी रूट है, शॉर्ट लिव होती है, इट रिप्लेस्ड हो जाती है। ये कहां से रिप्लेस हो जाती है? किससे? लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ये ओरिजिनेट कहां से होती है भैया? कहां से? बेस से। कहां से? बेस से ओरिजिनेट होती है। कहां से ओरिजिनेट होती है? बेस से। ठीक है, जैसे कि व्हीट और राइस में ये देखिए हमने बना दिया। इस समय जो है कोहरा पड़ रहा होगा और गेहूं की सिंचाई भी खूब जोरों पे होगी। ठीक है ना। एडवेंटिशियस रूट की हम बात करें, अपस्थानिक जड़ किसको कहते हैं? इन सम प्लांट, जैसे कि ग्रासेस में, मोस्टेरा में, बनियान ट्री में, और भी होता है भैया, गन्ना में, मक्का में भी होती है। ठीक है ना, जिसको आगे चल के प्रॉप रूट, वो कौन सी स्टिल्ट रूट कहा जाएगी। अरे एक बार देख ही ले, कहां ही इतना काबिल बनते हैं। बरगदवा, बरगदवा कहाँ है यार? वही कत्तो। प्रॉप रूट बरगद में, स्टिल्ट रूट उसमें होता है। बना तो है प्रॉप रूट। ठीक है, चलिए मेन फंक्शन ऑफ रूट क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट क्या करता भैया? वाटर को, पानी कहां भरते हैं ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब करे, और वाटर में जाहिर सी बात है मिनरल्स भी होंगे, तो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करे कहां से? सॉइल से। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। प्रोवाइड प्रॉपर एंकोरेज। एंकोरेज का मतलब होता है उसको जुड़ा के रखना, जमा के रखना, मतलब है ना, जोड़ के रखना। ठीक, टू द प्लांट्स पार्ट, यानी पूरे पूरे पेड़ को साधे रहता है। ठीक है ना, एंकोरेज, प्रॉपर एंकोरेज उससे जड़ी से होती है, जड़ से होती है। ठीक, आ जाइए स्टोरिंग फूड मटेरियल। किसमें मदद करता है? स्टोरिंग। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल लिखा था क्या? चलिए, स्टोर करता है फूड मटेरियल। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बोलते हैं ये प्लांट हार्मोन। लिख दीजिए यहाँ पे, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन, बात समझ में आ रही है? नहीं पढ़ते हैं क्या? ऑक्सीन, जिब्रेलिन नहीं पढ़े हैं? जिब्रेलिन्स, बिल्कुल वही सब है। तो ये भी, इनकी सिंथेसिस भी रूट्स में होती है और ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये बातें हो गई। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आगे चलते हैं, मॉडिफिकेशन नोट करिए। चलिए अब आगे की तरफ, रीजन्स ऑफ द रूट। ठीक ना, द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय थिम्बल लाइक। थिम्बल मतलब समझते हैं अंगुली नुमा, ये होता है अंगुली का पूर्व, उसी तरीके से। ठीक ना, अंगुली नुमा स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप उसे कहते हैं। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। फिगर बड़े ध्यान से देख लीजिए। रीजन ऑफ, ये नाम याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर एलांगेशन, फिर मैच्योरेशन। तो ठीक है ना, तो होता भैया क्या इसमें? मेरिस्टेमेटिक सबसे नीचे, फिर एलांगेशन, फिर मैच्योरेशन। ठीक है, ये सब याद कर लीजिए। ठीक ठीक याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर। टेंडर में होता कोमल, ठीक है ना, मुलायम। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट एज इट मेक्स, और ये साथ ही साथ क्या करता है? मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। ठीक है, अ फ्यू मिली, अब जोन्स की बात हो रही है, कितने रीजन है इसमें उनकी बात हो रही है। अ फ्यू मिलीमीटर्स एबव द रूट कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन इज वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। दे डिवाइड रिपीटेडली, वो लगातार डिवाइड करती रहती हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलांगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलांगेशन। The cells of elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to region of elongation is called region of maturation. From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate. Delicate मतलब फिर वही कोमल या त्वचा, त्वचा नहीं, कोमल त्वचा तो साबुन से होती है। समझ रहे? ठीक है, very fine and delicate, कोमल होती है। Thread-like structure called root hairs. These root hairs एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। फिगर उगर देख लीजिए, फिगर उगर बनाने का कोई मतलब है नहीं, वही आ जाता बना बनाया। तो आपको बनाने के लिए तो आएगा नहीं नीट एग्जाम में, तो घबराने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए खास बात क्या, किसमें रीजंस। पहली बात हम रूट कैप अलग पढ़ लेते हैं जरा। रूट कैप क्या है? थिम्बल लाइक। कैसा भैया? थिम्बल लाइक। थिम्बल लाइक को लिख लीजिए अंगुली नुमा, है ना, अंगुली, अंगुली करूंगा तेरी। चलिए, ये गाना ऐसे आया था भैया, हम क्या बताएं, सब सुनते तो हैं नहीं, लेकिन वही है दिमाग में। ठीक है, रूट कैप, इट इज थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। अब कवर क्या करता है भैया? अपेक्स ऑफ रूट।
ये बनाया गया नहीं इसमें, ये होती है रूट अपेक्स, तो इसको देखिए ये इस तरीके से कवर कर रहा है, ये होता है ये अंगुलीनुमा संरचना, ये इस तरीके से, ठीक, ये इसको देखिए कवर कर लिया, इसमें बना दिया गया, ठीक है, रूट कैप है। इट प्रोटेक्ट्स, देखिए लिखा है काम क्या, प्रोटेक्ट करता है किसको, टेंडर मतलब कोमल, कोमल शीर्ष, टेंडर अपेक्स, टेंडर अपेक्स का मतलब यानी कोमल शीर्ष, कोमल सिरा, ठीक है ना, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे कोमल, जिसमें एक शीर्ष, एक लड़के का नाम शीर्ष है, एक लड़के का नाम कोमल, लड़की का नाम कोमल है ना, तो कोमल और शीर्ष हो गए भैया आप रूट्स, ठीक है ना। अब उन दोनों में क्या है, तो भैया तो आज के जमाने से तो पूछिए मत, बहुत कुछ है ना, चलिए कोई बात नहीं। इट मेक इट्स वे, ये अपना रास्ता बना लेता है कहाँ, सॉइल के अंदर। कितनी सिंपल सिंपल भाषा लिखते हैं एनसीईआरटी वाले, मजा आ जाती है भाई सब पढ़ के, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। तो भैया रूट कैप क्या, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है और कवर करता है रूट अपेक्स को, किसको कवर करता है, रूट अपेक्स को। रूट कैप क्या है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, कैसा, थिम्बल लाइक, यानी थिम्बल लाइक का मतलब अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर है और कवर करता है किसको, रूट, अपेक्स ऑफ द रूट को, और प्रोटेक्ट द टेंडर ऑफ अपेक्स, टेंडर अपेक्स किसको, टेंडर अपेक्स को क्या बनाता है, रास्ता बना लेता है। अब जोन है, इसमें 3 रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक। चलिए तो याद रहेगा नहीं ये भैया, पहले मेरिस्टेमेटिक, फिर इलांगेशन और फिर होता है मैच्योरेशन, ये जोन आते हैं इसमें, ठीक। तो ठीक, ये आप समझ गए। ये कहां होगा, फ्यू मिलीमीटर एबव, फ्यू मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर ऊपर होगा, किससे, ये वाला रीजन, और ये सिर्फ इतना रीजन जैसे कि बताया गया इसमें। और इसमें जो सेल्स होंगी वो लगातार डिवाइड करती है, खास बात ये, एबव द रूट कैप, रूट कैप के ठीक फ्यू मिलीमीटर ऊपर की तरफ, और इसमें जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड रिपीटेडली, लगातार डिवाइड करती है। और ये इसमें जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी छोटी होती है, थिन वॉल्ड होती है, यानी उनकी सेल वॉल बहुत पतली होती है। क्यों, क्योंकि अभी भैया नया नया बन रहा है मामला, है ना, यानी फटाफट डिवीजन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें गाढ़ा साइटोप्लाज्म होगा, डेंस मतलब गाढ़ा, सांद्र, बिल्कुल ठीक ना, थिन वॉल्ड होगी। अभी वॉल का मैच्योरेशन हो ही नहीं पाया है, तो एकदम नया नया मामला है भैया, तो छोटी छोटी नई नई एकदम, है ना, थिन वॉल्ड और डेंस साइटोप्लाज्म इसमें होता है, यह पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा सब। अब आती है बात किसमें, रीजन ऑफ इलांगेशन में। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है समीपस्थ, है ना, हिंदी में इसको लिखा जाए निकटस्थ या समीपस्थ, मतलब इस रीजन के पास। जैसे ये हमारा ये क्या है, ये वाला प्रॉक्सिमल एंड है, और ये वाला डिस्टल, दूर, दूरस्थ, सबसे दूर है, तो डिस्टल, डी फॉर डिस्टल और पी फॉर पास, ठीक है ना, पास में। तो प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक क्यों बोला गया, मेरिस्टेमेटिक शब्द इसका मतलब होता है कि सेल का डिवीजन, मेरिस्टेम, है ना, इसीलिए बोला जाता है सेल का डिवीजन, लगातार सेल डिवाइड करती रहती है, तो इसीलिए इसमें मेरिस्टेमेटिक होगी। तो सेल का डिवीजन हमेशा लगातार होता रहेगा, आप ये समझिएगा, इसमें लिख दीजिए सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड, वही लिखा हुआ यहाँ पे, क्या बार बार लिखेंगे, सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड। अब प्रॉक्सिमल क्या होगा, थोड़ा सा इसके और पास ही, पास वाला स्थान, ये वाला पास वाला स्थान, पास वाला मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पास वाला स्थान। इसमें जो सेल्स होती हैं उनकी क्या खास बात है, अंडरगो रैपिड इलांगेशन, लंबी हो जाती है और बड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है, इलांगेशन एंड इनलार्जमेंट हो जाता है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए उत्तरदायी है, ग्रोथ ऑफ रूट्स इन लेंथ, रूट को लंबाई में बढ़ाएगी, किसमें, लंबाई में बढ़ाती है भैया, ठीक। रूट की लंबाई कौन बढ़ाता है, ये वाला रीजन, इलांगेशन, नाम ही से क्लियर है, इलांगेशन वाला, ये लंबाई में बढ़ाने का काम करे। लंबाई बढ़ेगी कैसे, सेल की लंबाई बढ़ जाए और उनकी बड़ी बड़ी हो जाए, ठीक है ना, तीसरी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेल्स अंडरगो रैपिड इलांगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, ठीक है, ये बात हो गई। रीजन ऑफ मैच्योरेशन आ गया, अब क्या आ गया, मैच्योरेशन। अब नाम से क्लियर है किसमें, सेल्स मैच्योर हो जाएंगे, डिफरेंशिएट्स एंड मैच्योर, तो फिर इसके रीजन, इस रीजन के प्रॉक्सिमल में हो जाएगा ये, यानी प्रॉक्सिमल टू द इलांगेशन जोन या इलांगेशन रीजन। इसमें जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, सेल्स ऑफ इसी, मतलब इस वाली जो इस रीजन की सेल्स यही आगे चल के क्या हो जा रही, डिफरेंशिएट एंड मैच्योर हो जा रही। तो इसमें क्या होता है कि सेल्स ऑफ इलांगेशन जोन डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, और डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होकर आगे बढ़ जा रही हैं, और वो हो जा रहा है कौन सा रीजन, मैच्योरेशन रीजन। अब इस रीजन में जो एपिडर्मल सेल्स होगी, एपिडर्मल समझते हैं, बिल्कुल ऊपरी सतह पर, बाया सतह पर, एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मल लेयर, ठीक है ना, बाया सतह वाली सेल्स जो होती हैं, दिस रीजन क्या बनाती हैं, वेरी फाइन, बहुत पतली पतली, डेलिकेट, कोमल और पतले धागे की तरीके,
पतली पतली एकदम, और धागे की तरीके, कोमल धागे की तरीके संरचना, स्ट्रक्चर, और जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? रूट हेयर्स। ठीक, बात समझ में आ गई? बड़े ध्यान से देखिए, इसमें बना हुआ ऊपर की तरफ एकदम सबसे रूट हेयर्स बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये सब चिन्ह आप याद रख लीजिए, कौन कहां पाया जाता है। रीजन ऑफ मैचुरेशन सबसे ऊपर है, उस पर रूट हेयर्स लगे हुए हैं। उसका रीजन ऑफ इलांगेशन है, उसका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, उसके बाद आखिरी में आ रहा रूट कैप। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक, मूल रोम उसको बोलते हैं हिंदी में, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है। चलिए फिर से देख लेते हैं। ये रूट कैप, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इसके बारे में सब अभी हम लोग रट लिए हैं। प्रोटेक्ट करता है टेंडर अपेक्स को, अपना रास्ता जमीन में बनाता है, कवर करता है रूट अपेक्स को, कवर करता है किसको? अपेक्स ऑफ रूट को, अपेक्स ऑफ रूट को। ठीक है, उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप। ठीक, सेल्स ऑफ दिस रीजन कैसी होती है? वेरी थिन, सॉरी वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड डेंस साइटोप्लाज्म, वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड डेंस साइटोप्लाज्म, वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड डेंस साइटोप्लाज्म। डिवाइड करती है लगातार, डिवाइड करती है लगातार। रीजन ऑफ इलांगेशन क्या होता है? प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सेल्स इसमें क्या होगा? अंडरगो रैपिड इलांगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड रिस्पांसिबल फॉर, यही सेल्स क्या होंगे? रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। रीजन ऑफ मैचुरेशन क्या होगा? प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलांगेशन, प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलांगेशन। इसमें सेल्स क्या होंगी? डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होगी, यानी इस रीजन की सेल्स मैच्योर होकर इसमें चली जाएंगी। सेल्स ऑफ इलांगेशन से डिफरेंशिएट एंड मैच्योर होकर इसमें आ गई। एपिडर्मल सेल्स जो होंगी उनके क्या होगा? उस पे वो क्या बनाती हैं? आगे उसमें डेवलप होता भैया वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक, वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक, वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। इतनी बातें नोट कर लीजिए फट से। अगर फिर से देखना चाहें तो एकदम तीन, भैया ये तो याद रहा ना? याद रहेगा ना ये वाला? मेरी लॉन्ग मैच्योर, है ना। अब देखो भाई क्या है ना कि अब वो सब हम करना नहीं चाहते, फिर छोड़ो। होता क्या है कि जब जैसे होता ना कोई लड़का है जब वो मैच्योर होता है तो उसके दाढ़ी बाल आ जाते हैं समझ रहे हैं आप? तो उसकी दाढ़ी आ जाती है, ठीक है ना। तो ये इसको यही समझिए कि भैया मेरी लॉन्ग मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन वाले में उसके हेयर्स आ जाते हैं, रूट हेयर, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, फिलहाल समझने का तरीका था ये। और वो वाला हम बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि वो बड़ा खराब है जो हमने याद किया था, तो छोड़िए, जाने दीजिए सब बातें। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप होगा। सेल्स ऑफ दिस रीजन वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड देन साइटोप्लाज्म, डिवाइड लगातार डिवाइड करती रहेंगी। रीजन ऑफ इलांगेशन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेल्स अंडरगो रैपिड इलांगेशन एंड इनलार्जमेंट होगा एंड रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। ठीक है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या होता है भैया? यहां पे देखिए, ठीक ठीक, रीजन ऑफ मैच्योरेशन प्रॉक्सिमल टू द इलांगेशन रीजन, ठीक है। सेल्स इलांगेट, इसमें क्या होंगे? वही इलांगेशन वाली जोन की सेल्स आएंगी, क्या? डिफरेंशिएट और मैच्योर हो जाएंगे। एपिडर्मल सेल्स ऑफ दिस रीजन फॉर्म वेरी फाइन डेलिकेट एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे रूट हेयर कहेंगे। रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा मिनरल एंड वाटर। फट से नोट करिए, चलते हैं मॉडिफिकेशन पे, तुरंत नोट करिए। चलिए अब आगे चलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट बड़े आराम से इसको समझते हैं। रूट्स इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, लिखा ना, गेट swollen and stored food. Can you give some more such example? अरे भैया पूछना नहीं है, हम बहुत सारे दे सकते हैं, इसमें कौन सी बात है, ठीक है ना। बिल्कुल आगे बता रहा है। अब देखिए कह रहे हैं कि हैव यू एवर वंडर्ड, कि आपको, अब भैया आश्चर्य कोने बात कर, उसमें लटकता ही है, झलुआ झूलते थे हम लोग, तो मैं आश्चर्य का बचपन के खेल में कह रहे हैं। एनसीईआरटी वालों को लगता है कि आपको देख के नहीं लगता होगा कहां से, कहां है देखिए। Have you ever wondered what those hanging structure that support a banyan tree are? आप बताइए क्या था, तो उसी को बता रहे हैं। These are prop root हैं। Similarly, stem of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of stem. These are called stilt root. ठीक, in some plants such as rhizophora growing in swampy area, भैया दलदल, ठीक है, अनूप क्षेत्र,
ठीक। Many roots come out of the ground and grow vertically upward. Such roots called pneumatophores help to get oxygen for respiration. इतनी बात ये लिखते हैं, तो लिखते हैं तो लिखें, हम लोग तो समझने वाले हैं, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इन सम प्लांट, सब में नहीं, सम प्लांट चेंज दियर शेप, क्या करता है अपना शेप और स्ट्रक्चर बदल लेता है और मॉडिफाइड हो जाता है, परफॉर्म फंक्शन, कुछ और फंक्शन करता है अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यानी रूट का मेन काम क्या था, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, या एब्जॉर्ब करना, ठीक है ना, पहले एब्जॉर्ब करना फिर कंडक्ट करना। रूट हेयर्स का काम है एब्जॉर्प्शन में, देखिए लिखा था उसमें अभी पीछे थोड़ा सा, बोर्ड वाला होता था ऐसे ढकेल देते चला जाता, साले माथे एकदम फिरा जाता, मजा आ जाती। खैर कोई बात नहीं, जो नहीं है वो नहीं है, जो है उसमें काम चलाओ। चलिए, तो एब्जॉर्प्शन कंडक्शन ऑफ वाटर के अलावा भी ये दूसरा काम करता है। अब आ जाइए मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, इसमें रूट्स गेट स्वेलन, इसमें रूट फूल जाती हैं और स्टोर कर लेती है फूड को। जैसे टैप रूट में आ जाएगा भैया कैरेट और टर्निप, मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम, ये सब देखे हैं आप, वही है ना। तो ये भैया गाजर, ये है सलजम, शुगर बीट चुकंदर हो जाएगा, रेडिश है ना, मूली हो जाएगी। आ जाइए एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन, स्वीट पोटैटो एंड एस्परगस, एस्परगस को बोलते हैं हिंदी में सतावर, और सतावर बड़ा काम का होता है, बड़ा, एक तो ये ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में होता है, हिमालय में तो बहुत सारी स्पीसीज इसकी पाई जाती है, हिमालय में तो उत्तराखंड में इधर ठंडे प्रदेशों में ज्यादा होता है एस्परगस, ठीक है ना। और बहुत ही मतलब आयुर्वेद में बड़ा, इसमें मेडिसिन में, होम्योपैथिक में भी एक मेडिसिन बनाई जाती है इससे, और आयुर्वेद में तो पूछिए मत, ये भरा है, मतलब ये एकदम, मतलब इसको क्या बताएं, आयुर्वेद की मेन दवा ये है एस्परगस, सतावर, है ना। जिसको कमजोरी हो उसको भी दे दीजिए, हड्डी का रोग हो, कुछ भी रोग हो, सब में दे दीजिए, है ना। फीमेल्स में अगर मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम हो, है ना, मेंसेस उनके सही नहीं आ रहे हैं या जो भी दिक्कतें हैं, उसमें भी देते हैं लोग इसको, ये बड़े काम की चीज है। अब आ जाइए मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, ये याद रहेगा भैया, ये टैप रूट है सब, टैप रूट देखे ना, मूली गाजर कैसे एकदम सीधी सीधी लंबी लंबी होती है, ठीक है ना, वो गाजर, टर्निप सलजम भी एकदम पूरा एक गांठ बन जाता है, चुकंदर भी एक गांठ बन जाता है, ऐसे पूरा गोल सा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक। तो ये कैसे टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, जो फूड को स्टोर करते हैं, आप फूड में लेते भी हैं उसको, वो स्टोर करते हैं, आप अपने अंदर स्टोर करते हैं, दोनों बातें एकदम बराबर हैं भाई, ठीक है ना। अब स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद बोलते हैं, गंजी, इसको क्या बोलते हैं, शकरकंद, है ना। ये स्वीट पोटैटो भी लोग खाते हैं, ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। अब फर्म सपोर्ट के लिए, अब देखिए बनियान पे जो होता है ना, बनियान मतलब बरगद, वो बरगद पे नहीं लटकता है बड़े बड़े, उसको बोलते हैं क्या, प्रॉप रूट। बनियान पे जो लटकता है बड़े बड़े, वो सब क्या होता है, प्रॉप रूट होता है, ठीक है ना। कौन से रूट, प्रॉप रूट, बरगद पे प्रॉप रूट, बरगद के पर, इसलिए कहते हैं बरगद के पेड़ के नीचे ऐसा काम ना करो, पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा मतलब प्रॉप रूट है उस पे, ठीक है ना। बरगद के पेड़ के नीचे ऐसा ऐसा काम न करो, ठीक है ना, वहां वो सब वाला काम नहीं, इसलिए क्या होता है, प्रॉप रूट हो जाता है, ठीक। चलिए अब स्टिल्ट रूट क्या होती है, ये बड़ा खतरनाक बात है। ये मेज, मेज मतलब मक्का, ठीक, शुगर केन गन्ना आप समझते हैं। इसमें क्या होता है, रूट्स अराइज एट द बेस ऑफ लोअर नोड, जैसे इसमें क्या होता है, ये देखिए, देखे हैं ये इस तरीके से गन्ना, तो आप देखे होंगे कि यहाँ पे मतलब ये थोड़ा कम चल रहा, तो जो ज्यादा चल रहा है उसको ले आओ भाई, जमाना तो यही है, जो चल रहा है उसको ले आओ, जो नहीं चल रहा उसको हटा दो, है? ये देखिए इस तरह से ये गन्ना या आप मक्का समझ सकते हैं, देखे होंगे दोनों पौधों को, नहीं देखे तो गाँव में जाया करिए, तो सब देखा करिए, क्या है ये, बैठे से जिंदगी नहीं कटेगी, डॉक्टर बन जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, ये भी बता रहे हैं, मिलेगा कुछ नहीं, आखिर में वही मोक्ष, ठीक है। नीचे इसकी जड़ होगी, खैर कोई बात नहीं, ये सब ठीक है ना, ये जड़ होगी फाइब्रस वाली, इस तरह से फैली रहेगी। अब यहां से रूट ऐसे निकलती है, इसमें ऐसे, अरे भाई साहब ऐसे 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 जाके ये, अब ये क्या करती है, बिल्कुल सपोर्ट करती है ताकि गिरे ना। अरे भैया जो क्या बताए, उखिया पेरात रहे, जब काटल जात रहे ओके, तो कटले के बाद खैचड़ल जाए, तो जौने खैचड़ल जाए ना वह स्टिल्ट रूट है ना, नीचवा जड़िया बड़ी बड़ी हो जाए, और जौने में पनिया भर जाला, जौने खेतों में पनिया भर जाए तो हमें देखा बड़ी मुख है। अरे जैसे उखिया मतलब सब सारे गणासा लेके काटल गए, कटले के बाद क्या कहल जाए, ओके छीलल जाए, छील के एकदम मिलिया में जाए खातिर, गेड़वा अलग उखिया अलग, तो उखिया खैचड़ल ना जाए खुरपा वाले कैसे, वो जो खैचड़ल जाए वह है भैया स्टिल्ट रूट,
हम बता रहे हैं, आप जानते सब हैं, बस खाली ये लिखावट थोड़ी सी गड़बड़ है भाई साहब, है ना। यानी इस शब्द में नहीं जानते थे, इसको जानते थे, जो खैचड़ के हटा देते थे उसको, खैचड़ मतलब समझते हैं, काट के हटा देना गांव की भाषा है। खैर कोई बात नहीं, गांव वाले बहुत समझदार है, ठीक। तो यही होती थी स्टिल्ट रूट, और इमेज में भी होती है, आप ध्यान से देखें तो। चलिए, मॉडिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक, राइजोफोरा में होता भैया, किसमें, राइजोफोरा। अच्छा एक चीज देखिए गड़बड़ हो गई, इसको हम एग्जाम्पल ये वाली मार्कर से लिखते थे ब्लू से, अब की बार एग्जाम्पल सारे ब्लैक से लिख गए हैं, कोई बात नहीं। तो इस पर रेड की बॉर्डर लाइन बना दी जाए ताकि ये एकदम अलग लगे कि एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, ठीक। ये हो गया भाई साहब। तो ग्रो इन स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी मतलब तो दलदल या अनूप। अब किसी लड़के का नाम अनूप हो तो इसका मतलब हमारा दोस्त नहीं है, ये सब हिंदी में शब्द हैं, ठीक है ना। दलदल या इसे बोलते अनूप, अनूप क्षेत्र, एरिया मतलब अनूप क्षेत्र, अनूप ना लिखे, अनूप क्षेत्र लिख देना, हमसे आगे बाजने लगेगा, कहेगा ये हमारा नाम काहे ले लिए। भाई साहब जिसका जिसका नाम अगर हो वो समझ ले कि उसका नाम उसका नहीं है, वो रखा गया है, उसका नाम अपने मन से रखे, ठीक है ना। ग्रो इन स्वैम्पी एरिया, मेनी रूट्स, कई रूट्स इसमें निकल आती हैं। अब देखिए बनाया नहीं गया, पीछे देखिए पेज नंबर 68 पलटिए, कुछ लोग पीछे देखने का मतलब ऐसे देख रहे हैं इधर कहाँ देखेगा यार। रिस्पिरेशन लिखा है ना राइजोफोरा में, देखिए रिस्पिरेशन, निमेटोफोर्स इन राइजोफोरा बनाया गया है, निमेटोफोर्स देखिए ऊपर आ गए हैं, तो इसी को बता रहे हैं। मेनी रूट्स, कई रूट्स निकल आती है, कम आउट ग्राउंड से बाहर की तरफ आ जाती है भैया, ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो कर जाती है, इसमें पोर्स होते हैं, ठीक। निमेटोथेट्स जिसको कहेंगे, अब उसकी जरूरत नहीं है, वो सबकी पूछा ही नहीं जाता है। निमेटोफोर्स, इस रूट्स को क्या बोलते हैं, निमेटोफोर्स। ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करती है रिस्पिरेशन के लिए, ठीक। इतनी बातें हो गई रूट में, तो इस तरीके से रूट पूरा क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मतलब रूट स्टोर करेगा, रूट इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में अपने स्ट्रक्चर और अपने शेप को बदल देती है, मतलब बदल जाता है और बिकम मॉडिफाइड हो जाता है दूसरे कामों के लिए, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन या टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, पहले एब्जॉर्ब करना फिर कंडक्ट करना, उसके अलावा अगर वो कुछ और काम कर रहे हैं, मतलब रूट से हो रहा है, तो उसका मतलब उसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज, इसमें रूट्स गेट स्वेल्ड एंड स्टोर्ड, फूड कर लेती है। टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है फूड के लिए, यानी स्टोरेज के लिए, वो होता है कैरेट, टर्निप, रेडिश, आप लिख सकते हैं इसमें, शुगर बीट भी लिख सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा ना एग्जांपल जानते हो, अरे हम तो बहुत जानते हैं, कोई बात नहीं। एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो, एस्परगस, इस तरह से लिख सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर सपोर्ट के लिए प्राप रूट, जो कि बनियान में जिसको लटकते थे वो प्राप रूट है, पाप पड़ेगा बनियान पे भैया, उसको लटकना फटकना मत आपके बाद। स्टिल्ट रूट, जिसको खैचड़ा जाता था मेज और सुगर सून में, वो स्टिल्ट होती थी, ठीक। एराइज एट द बेस ऑफ लोअर नोड, ये नोड समझते हैं, ये जो गांठ होती है इसमें बनी, यही गठिया कहा जाला। एक पोर दुई पोर ना को क्या पोर चुबे, चुबे मतलब चूसना, गन्ने को कितना पोर चूसोगे, उसका एक पोर दो पोर से, तो गंगा में से क्या पोर चुबे बे, तो बताओ 5 पोर हमें दे दे, ठीक। रूट्स एराइज फ्रॉम दिस, ठीक है। फॉर मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन भैया, सांस लेने के लिए, सांस, राइजोफोरा में होगा, राजू सांस लेता था, तो बात हो गई इसकी दलदल और अनूप क्षेत्र, ठीक ना। यहाँ पाए जाते हैं, यानी ग्रो इन स्वैम्पी एरिया, मेनी रूट्स कम आउट आ जाती है भैया, वर्टिकली अपवर्ड्स हो जाती है। निमेटोफोर्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निमेटोफोर्स, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और ये क्या करता है, सहायता करता है ऑक्सीजन को अवशोषित करने में, ऑक्सीजन को लेने में, ठीक। तो इस तरीके से ये रहा रूट का काम खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, द स्टेम, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द स्टेम। बहुत सही, तो काफी कुछ सही चल रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स भी सही चल रहा होगा। उसमें थोड़ा सा क्या है ना कि जो चैप्टर जब शुरुआत होता है तो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होता नहीं, बोरिंग टॉपिक रहता पहले, तो बोरिंग नहीं है, हम उसको इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप उसको भी जानिए, भले ही वो चैप्टर के 1-2 पेज आपको होता है ना कि उसमें भूमिका लिखी जाती है उसकी, तो उसको भी जानिए, बड़ा जरूरी होता है वो, भले ही उससे क्वेश्चन आए लेकिन जानिए, याद बदले मत करिएगा, याद करने वाला जो होता है ना कि आप जान तो रहे लेकिन याद नहीं, अलग बात है, लेकिन याद करने वाला जो है वो अलग है, इस तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, खूब जम के पढ़िए एकदम, और गांव घर जाया करिए तो ये सब देखा करिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।